कानपुर देहात केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह ने 2024 लोकसभा चुनाव का किया आगाज। कानपुर देहात भले ही 2024 लोकसभा चुनाव अभी दूर हो, लेकिन राजनीतिक दलों ने अपना चुनावी मैदान तैयार करने का कार्य शुरू कर दिया है। पार्टी की योजनाओं से लेकर उनकी सरकारों के समय हुए कार्यों को लेकर जहां एक ओर वे जनता के बीच आ रहे हैं, वहीं दूसरी ओर कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम करते दिखाई दे रहे हैं। केंद्र और प्रदेश की सत्ताधारी पार्टी बीजेपी ने अभी से ही 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारियां तेजी से शुरू कर दी हैं। बीजेपी ने मिशन 2024 का आगाज कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी केंद्र की मोदी सरकार के 9 वर्ष पूरे होने के चलते 9 साल बेमिसाल कार्यक्रम के तहत जनता के बीच मोदी सरकार की योजनाओं का गुणगान कर 2024 लोकसभा चुनाव का चुनावी मैदान तैयार करने की कवायद में लगे हुए हैं। इसी के चलते यूपी के जनपद कानपुर देहात के अकबरपुर लोकसभा क्षेत्र के माती में आज भारतीय जनता पार्टी के कच्छावर नेताओं ने हुंकार भरी और मिशन 2024 का आगाज कर दिया। इस दौरान केंद्र के ऊर्जा मंत्री आरके सिंह ने यूपी के पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य पर पलटवार किया और उनको सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी बता डाला है। आपको बता दें कि जनपद कानपुर देहात के अकबरपुर लोकसभा क्षेत्र के माती मुख्यालय में मैदान में आज भारतीय जनता पार्टी ने केंद्र की मोदी सरकार के 9 वर्ष पूरे होने के चलते 9 साल बेमिसाल कार्यक्रम के तहत लाभार्थी सम्मान कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें केंद्र के ऊर्जा मंत्री आरके सिंह मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने जहां लाभार्थियों को सम्मानित करते हुए प्रमाण पत्र वितरित किए, वहीं दूसरी ओर मंच से विपक्ष पर जमकर हमला बोला। इस दौरान उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार और उसके कार्यों की जमकर तारीफ की और 2024 लोकसभा चुनाव का चुनावी बिगुल भी फूंक दिया। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह ने 2024 लोकसभा चुनाव में फिर से बीजेपी का समर्थन करने की अपील जनता से की। वहीं पत्रकारों से बात करते हुए केंद्रीय ऊर्जा मंत्री ने आजमगढ़ में यूपी के पूर्व कैबिनेट मंत्री और सपा के कच्छावर नेता स्वामी प्रसाद मौर्य द्वारा बीजेपी सरकार पर किए गए हमले पर पलटवार किया। स्वामी प्रसाद मौर्य द्वारा बीजेपी सरकार को ईस्ट इंडिया कंपनी से ज़्यादा लुटेरी सरकार बताने वाले बयान पर पलटवार करते हुए केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह ने कहा कि सभी को मालूम है कि स्वामी प्रसाद मौर्य का व्यक्तित्व कैसा हो। जो सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी है वह क्या भाषण देगा। कानपुर देहात से अजय कटियार की खास रिपोर्ट। किनारे हैं आजमगढ़ में स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा है ईस्ट इंडिया कंपनी से ज़्यादा लुटेरी सरकार है, क्या कहना है? स्वामी प्रसाद मौर्य अपने की अपनी ख्याति कैसी है आपको बताने की जरूरत है क्या? उनकी अपनी ख्याति कैसे ये ऐसा है, लोग तो कहते हैं कि बहुत बड़े भ्रष्टाचारी हैं, साहब वो भाषण दे रहे हैं। चलिए 9 वर्षों के कार्यकाल पर जो आउटरीच प्रोग्राम हो रहा है उसी के तहत हम लोग आए थे, तो आप लोगों ने देखा था। इन 9 वर्षों में मोदी जी की अगुवाई में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उसने देश की दशा और दिशा दोनों बदल दिया है। आज हमारे देश के कद को मोदी जी की सरकार ने ऊंचा कर दिया है, विश्व में ऊंचा कर दिया है। आज हम विश्व में सबसे तेज़ गति से प्रगति करने वाले अर्थव्यवस्था हैं। आज हम विश्व में 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हैं। कम से कम 4-5 वर्षों में हम विश्व के 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो जाएंगे। और इस प्रगति में हम लोगों ने कोई पहलू बाकी नहीं छोड़ा है, चाहे वो सामरिक पहलू हो, अपने शक्ति को और मजबूत करना, सैन्य शक्ति को मजबूत करना, चाहे वो गरीबों का विकास हो, उनको घर देना, उनको इलाज के लिए व्यवस्था करना, आयुष्मान कार्ड, घरों में गैस का चूल्हा देना, घरों में पानी का कनेक्शन देना। पूरे देश में करीब 70 वर्षों तक हर गांव और हर घर विद्युतीकृत नहीं था। ये मोदी जी की सरकार आई जिसने प्रण किया कि देश के हर गांव को, हर मजरे को और हर घर को हम विद्युतीकृत करेंगे, वो हम लोगों ने किया। तो वैसे ही हम लोगों ने प्रण किया कि हर गरीब को हम लोग पक्का मकान देंगे और पक्का मकान में हम नल से जल देंगे और गैस का चूल्हा देंगे ही। ये गरीबों का, और हर गरीब को आयुष्मान कार्ड देंगे, 5 लाख तक का इंश्योरेंस। ये मोदी जी की ही सरकार है जो कि किसी को छोड़ता नहीं। तो ये पिछले 9 वर्षों में देश में जो खुशहाली और जो विकास आई है वो पहले कभी नहीं आई। और साथ ही साथ हम लोगों ने देश को एकीकृत किया है, मजबूत किया है। धारा 370 हटाया है। जो हम लोगों ने ये महिलाओं के लिए जो न्याय के लिए 3 तलाक का कानून था वो लाया। पूरे अब यूनिफॉर्म सिविल कोड की भी हम लोग बात कर रहे हैं। अब उसमें भी फिर कलबलाहट है, जबकि आप देखेंगे कि दुनिया में कोई ऐसा देश नहीं है जहां यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं। हर एक दुनिया में, हर देश में एक ही कानून होता है।
हमारे यहाँ है कि यहाँ साहब एक कानून है ही नहीं। चलिए, थैंक यू।